Now the next topic is the altitude of the triangle. Altitude of a triangle. Altitude of a triangle. Let us consider we have a triangle PQR. PQR. We have a triangle PQR and we want to calculate the height of triangle PQR if QR is assumed as a base. अगर हम QR को क्या माने, बेस माने, ठीक है, QR को बेस माने, तो इसके बेस से अपर मोस्ट पॉइंट तक का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, ठीक है, सबसे ऊपर जो पॉइंट बना हुआ है उस पॉइंट तक का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो क्या कहलाता है, इसका एल्टीट्यूड या हाइट कहलाता है। तो मान लो हमारे पास, हम क्या करते हैं, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ऐसे, ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पे हमारे पास मान लो ये यहाँ पे जो पॉइंट है वो m है, तो PM जो पॉइंट, PM जो लाइन सेगमेंट है ये क्या कहलाता है, एल्टीट्यूड कहलाता है। एल्टीट्यूड और हाइट ऑफ द ट्राइंगल if we assume QR as the base of the triangle. So this is altitude. अब इससे पहले हमने पढ़ा था मीडियन। क्या पढ़ा था, मीडियन। तो मीडियन के केस में हमने बोला था कि हम क्या करते हैं कि अपोजिट वर्टेक्स से एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ करते हैं कि वो क्या करे, जो बेस है उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करें। लेट अस कंसिडर वी हैव दिस वन, दिस इज द ट्राइंगल ABC, ठीक है, और हम यहाँ से क्या करते हैं, एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ करते हैं कि वो BC को एग्जैक्टली क्या करे, दो पार्ट में डिवाइड करें, ठीक है। BC जो लाइन सेगमेंट है इसको एग्जैक्टली दो पार्ट में डिवाइड करें, तो ये क्या है तुम्हारा AD क्या कहलाता है, तुम्हारा मीडियन कहलाता है। क्या कहलाता है, मीडियन कहलाता है। अब एक ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है कि मे भी हो सकता है ये वाला जो एंगल हो वो 90 डिग्री हो, पॉसिबिलिटी है कि ये वाला एंगल भी क्या हो, 90 डिग्री हो। अगर ये वाला एंगल 90 डिग्री हो गया तो इस वाले केस में जो तुम्हारा मीडियन होगा वो क्या होगा, इसका एल्टीट्यूड भी होगा, इसका एल्टीट्यूड भी होगा। लेकिन ध्यान रखना ये हमेशा हो ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। मान लो हमारे पास ऐसा कोई ट्रायंगल गिवन है, ऐसा कोई ट्रायंगल गिवन है। अब मुझे बोला गया इस ट्रायंगल का नाम है PQR और मुझसे ये कहा गया कि QR को बेस मानते हुए पॉइंट P से क्या करो, मीडियन को ड्रॉ करो। तो मान लो कि ये पॉइंट यहाँ पे था M पॉइंट, क्या M पॉइंट, जो कि QR को एग्जैक्टली बाइसेक्ट कर रहा है। तो मैंने क्या किया, पॉइंट P से यहाँ पे ड्रॉ किया इसका मीडियन, ठीक है। तो यहाँ पे जो PM लाइन सेगमेंट है ये क्या है, इसका मीडियन तो है, बट दिस एंगल इज नॉट 90 डिग्री, सो इट इज नॉट द एल्टीट्यूड, नॉट द एल्टीट्यूड, ये इसका हाइट नहीं कहलाता है, ठीक है। इस चीज़ को समझना, जब भी हम हाइट की बात करते हैं या एल्टीट्यूड की बात करते हैं तो बेस के साथ हमेशा कितने डिग्री का एंगल बनना चाहिए, 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। लेकिन अगर सपोज करूँ हमको एल्टीट्यूड मीडियन पूछा गया तो ये ज़रूरी नहीं कि एंगल 90 डिग्री का हो, ठीक है। तो इस तरीके से हम मीडियन और एल्टीट्यूड में डिफरेंस कर सकते हैं। अब मान लो हमारे पास, जैसे हमने प्रीवियस केस में लिया था ट्रायंगल, मतलब ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, ये कोई ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। और हमने क्या माना, इस ट्रायंगल को नाम दिया हमने XYZ। क्या नाम दिया, XYZ नाम दिया। हमको बोला गया कि YZ को बेस मानते हुए इसका एल्टीट्यूड बताओ, YZ को
बेस मानते हुए इसका एल्टीट्यूड बताइए। तो हम कैसे इसका एल्टीट्यूड फाइंड आउट करेंगे अगर मैं वाई जेड को बेस मानूँ, ठीक है। तो हमको क्या करना है, इस पॉइंट एक्स से जो इसका अपर वर्टेक्स है, उस पॉइंट एक्स से क्या करना है, एक प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है, 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक लाइन ड्रॉ करनी। तो मैं क्या करूँगा, जो इसका वाई जेड बेस है ना, इसको आगे बढ़ा लूँगा ऐसे, ठीक है। अगर इस लाइन को ध्यान से देखो तो ये वाली लाइन क्या इसी के लेवल पर है, ऑब्वियसली ये इसके पैरेलल लाइन है, उसी लेवल पर है जिस लेवल पर ये वाई जेड लाइन है, ठीक है। तो मैं इसको काफ़ी आगे बढ़ा देता हूँ। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट एक्स से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, लाइक दिस वन, ओके। सपोज दिस इज, ठीक है। अब ये 90 डिग्री का एंगल बन गया। मान दो इस वाली साइड का नाम, यहाँ पे ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसका नाम है यू, मान लो यू है इस वाले पॉइंट का नाम। तो यहाँ पे हमारे पास जो एक्स यू लाइन सेगमेंट है, दैट इज द एल्टीट्यूड ऑफ triangle XYZ when we have assumed YZ as the base of the triangle. Okay, so this is the altitude. Now, as in the case of medians, we have 3 medians corresponding to 3 vertices. So similarly, we can have 3 altitudes or 3 heights for a triangle corresponding to different vertices. So and in the case of this triangle XYZ, we have assumed YZ as the base. Okay, this one X, this one Y, this one Z, and we have drawn this line in this direction, and this was the perpendicular here, and we called this point as U, and XU was the height or the altitude of the triangle. Now this was the height of the triangle when we assumed YZ as the base. Now if we assume XY as the base, then we have to draw a point, a perpendicular from point Z or vertex Z in such a manner that it makes perpendicular on this line or a line parallel to it. So if we draw a perpendicular, let us consider this is the perpendicular, okay, and this point is V, this point is V. So if we rotate this triangle in this way, so it will become like this one, and this is the point X, this is the point Y, this is the point Z, and this is the angle 90 degree, and this is the point V. So we will call ZV as the altitude of the triangle XYZ, as we have assumed XY as the base of the triangle. Okay, so ZV is also the altitude of the triangle for the base XY. Okay, now if we assume XZ as the base, if we assume XZ as the base, this one as the base, then how we will draw the perpendicular from Y? So let us consider, we will draw it further. Okay, and this is the perpendicular, this is the perpendicular, and this point is UV W, this point is W. So this altitude YW is lying outside the area of the triangle. ठीक है, तो ये वाला जो क्या हो जाएगा हमारा YW is also the altitude or height of the triangle XYZ when we assumed XZ as the base. Okay, so these are the 3 altitudes of a triangle. So if we draw it combinedly, it can be
So now in this figure you can see this is the triangle XYZ, X, Y, Z, and these red lines are representing the extended lines. ठीक है, ये जो रेड लाइंस है ये हमने केवल ट्रायंगल की जो साइड्स है ना YZ साइड को, इसको एक्सटेंड किया है आगे के लिए। उसी तरीके से जो ये वाला रेड पार्ट है जो नीचे के लिए है, ये ट्रायंगल की जो XZ साइड है उसको एक्सटेंड कर रहा है आगे के लिए। तो यहाँ पे आपको 3 ग्रीन कलर के लाइन सेगमेंट दिखाई दे रहे होंगे। दीज आर रिप्रेजेंटिंग द 3 डिफरेंट एल्टीट्यूड और हाइट्स ऑफ द ट्रायंगल XYZ करस्पॉन्डिंग टू देयर डिफरेंट बेसिस। इफ वी एज्यूम YZ as the base, then XU is representing the altitude of the triangle XYZ. If we represent XY as the base, then YZV is representing the altitude of the triangle, and if we assume XZ as the base of the triangle, then YW is representing the altitude of the triangle. So these are the 3 different altitudes of the triangle. We can name it as XU is the altitude when YZ is base. Okay, now VZ is altitude if XY is base, and YW is altitude when XZ is base. So this was all about the medians and the altitudes of the triangle. Thank you.